मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ जो आपको जान के थोड़ा हैरानी होगा। तो गाइस, मेरे चैनल का स्वागत है। मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो गाइस, मैं बहुत दिन के बाद आप वीडियो बना रही हूँ और आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। इससे पहले मैं अभी एक और बनाई थी ब्लॉग, पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइपॉड वगैरह है नहीं, और एक है लेकिन वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए कौन के घर, तो यहाँ पे इतना दिन प्लानिंग नहीं था रहने का, ठीक है। तो अभी मैं हूँ, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ काम मतलब चल रहा है। तो गाइस, मतलब अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई फ्रेंड वगैरह है, या फिर वैसे भी मुझे ज़्यादा थोड़ा सा मैं अकेले भी रह लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ हमको बताना है, पर मुझे हंसी आ रही है गाइस। और आपको किसी से मिलाना है मुझे। तो ये सब बच्चा है, ये जो है मतलब इतना बदमाश है, ये इतना बदमाश है ना। मतलब ये लोग इतना बदमाश है। अगर हम लोग रहते हैं कहीं बेड वगैरह पे बैठे रहे, कुछ भी लेटे रहे, देख सकते इसका बदमाशियत देख सकते हैं। तो ये लोग इतना नोच देता है, और जो नोच देता है ऊपर से इतना परेशान करता है। देखिए, और मैं आपको बंदा सबसे मिलाती हूँ। ये देखिए, इससे मिलेगा ये ये भी जो है मेरी कैट है, ठीक है। इन लोग के पास खेलने के लिए मतलब है, मतलब जो भी ये लोग खेल सकती है और सब चीज़ से। बट इन लोग को पता है कैसे खेलना है, कि खेलना है मतलब कि इसको बॉडी पे चढ़ जाना, कभी यहाँ पे चढ़ जाएगी, कभी यहाँ पे, पर नोच देना है सबको। तो ऐसे ऐसे लोग करती है ना, क्या बताएं। और हम लोग इसको कुछ कर भी नहीं सकते। ये लोग इतने क्यूट ही है, तो हम इनको क्या ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आके देखिए, इन लोग का हरकत देखते हैं ना, तो बता मार करी। तो गाइस देखिए, ये लोग का यहाँ पे मार चल रहा है, मारपीट चल रहा है। देखिए ये लोग ऐसे मारपीट करता है। और देखिए यहाँ पे ये है, आजा बाबू आजा, आजा। तो गाइस देख सकते हैं ये लोग कैसे लड़ाई करता है। इन लोग को यही सब चीज़ चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सबको बहुत पसंद है। और अगर यहाँ पे कोई लेटा रहे, उसको नोच नाच के खल्लास कर देता है। तो हमको इससे बहुत डर लगता है, मतलब कि इससे डर लगता है ये बच्चा ना। बाबू, छोटा बाबू है तो तब देखिए गाइस, क्या बच्चा है भाई। तो अभी मैं इसको, आओ आओ, आजा बाबू, आजा 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 आजा। तो गाइस ये मतलब कि बात भी मानता है, लेकिन कभी कभी इरिटेटिंग होता है। मतलब नोच नाच तो लेता है एकदम, बॉडी को एकदम ऐसा स्क्रैच कर देता है पूरा। लेकिन इसलिए की वजह से मन भी लग जाता है। जैसे अकेले रहती हूँ मैं, भागलपुर में भी जैसे रहती हूँ, तो इस कैट लग की वजह से तो मन तो लग जाता है। और लेकिन ये लोग परेशान भी कर देता है बहुत। लेकिन अगर नहीं भी करता तो भी मन नहीं लगता है। तो इसका शिकायत कर रहे, सुन रहा है बैठ के। अच्छा, और ये उन लोग लड़ाई कर रहा है, तो यही सब हम लोग का ड्यूटी है जो करते रहते हैं। और मैं आज बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मन किया आज करने का ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मन लगता तो है नहीं, लेकिन बस हूँ यहाँ, क्या कर सकती हूँ। एक नसीब होता है भाई, कहाँ आके पटक दिया है समझ नहीं आ रहा है। तो मैं भागलपुर को बहुत मिस करती हूँ। मुझे मतलब याद आते रहता है ऑल टाइम कि मैं जाऊँ जल्दी से। यहाँ पे मन लग जाता है, बट इतना खास नहीं, मतलब दिन कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ तो पता नहीं चलता है। और मैं किससे बात करूँ ये भी समझ नहीं आता, और क्या बात करूँ ये भी समझ में नहीं आता है। लड़ाई कर ली बाबू, लड़ाई कर ली ना,
तो गाइस इसको लड़ाई करने भी आता है बाबू, तो आता है लड़ाई करने। तो मेरी कैट कैट ही है ना बाबू, कैट ही है ना। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। एक इतनी छोटी सी कैट है मेरे पास। अच्छा यहाँ का मैं बताती हूँ आपको। मतलब अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको पूरी चीज़ बता देती हूँ कि एक छोटी सी कैट यहाँ पे मतलब बगल में मेरी फुआ है, तो चचेरी, तो उनके यहाँ ना बिल्ली 2 बच्चा दी थी, और एक बच्चा को वो लेते गई और एक को यहीं पे छोड़ दी गलती से, वो रो रहा था। तो उसको मेरी फुआ जो है वो बाहर में निकाल के रख दी कि उसकी माँ ले जाएगी, लेकिन वो 2 दिन, एक दिन उनके घर में रोया और एक दिन जब बाहर निकाला या तो रोने बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, इतना रो रहा था गाइस, मतलब आपको देख के बहुत दया तो आ जाए, लेकिन सबको नहीं आ सकता है। तो गाइस फिर मुझे लगा मतलब आवाज़ सुनते थे तो मेरा जान ऐसा लगता था कि मतलब जान जाता था, तो बहुत बुरा सा फील होता था कि ऐसे कैसे, मतलब कि कैसे उसको ऐसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो रहा था। एक मिनट। तो फिर हम को मैं मम्मी को बोली कि लेकिन जैसे हम लोग कैट वगैरह पालते तो देख के दया आ जाता है कि कैट है तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं अकेले। तो फिर उसकी मम्मी लेकिन फिर भी नहीं आई लेने। फिर हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट डे क्या किए गए और फिर वो दूध ले करके गए, क्योंकि देखिए छोटी जो कैट होती है ना 15-20 दिन की, तो उसको आप गाढ़ा दूध जो होता है वो नहीं दे सकते, या तो आप पाउडर वाला दूध दे सकते हैं या फिर आप उसमें जैसे कि कोई भी जो कॉ मिल्क ले ले उसमें ऐड करना पड़ता है वाटर, तो उसको आप यूज़ कर ले और हल्का सा, बहुत ज़्यादा ठंडा ना दे, वार्म दे। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कभी आपको ऐसा मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मैं उसको सरीन से प्लाई, और वो इतना रो रहा था, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए बहुत इंसान लोग किसी चीज़ के लिए हो जाता है या फिर उसका परिवार बिछड़ जाता तो उस तरह मुझे देख के दया भी आ रहा था और मेरा मतलब दिल अजीब सा करने लग गया था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसा फील हो रहा था, मतलब बुरा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, अंदर से मतलब दिल कचोट रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग उसको पिलाए, मतलब मैं उसको पिलाई सिरिंज से, जो इंजेक्शन देने वाला होता है। अगर आपके पास वो नहीं रहे तो आप रुई या जो कॉटन का कपड़ा है साफ़, उससे भी उसको डाल सकते हैं मुंह में, ठीक है। तो उसको मैं पिलाई और सिरिंज से दूध, फिर उसका आइज़ में मतलब पूरा एकदम रो करके जो कांची वगैरह होता है ऐसा, मतलब बहुत दया आ रहा था और पूरा गंदगी था उसकी बॉडी में। उसके बाद फिर मैं मतलब बगल में उन जिनके यहाँ वो रखी थी अपने मतलब गार्डन में, तो फिर उनसे इनको बोली भाभी गर्म पानी देने, फिर उसको गर्म पानी कॉटन से मैं पूरा उसका आईज साफ़ की। और हम लोग जैसे आईज़ के लिए रखते हैं आई ड्रॉप कैट के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग लेके आए थे वहाँ से। तो फिर मैं कैट्स को डाली वो, फिर उसके बाद शाम का टाइम वो मम्मी बोली क्या चलो चलो वहाँ पे जा कर के ना, जहाँ पे वो रखी हुई थी कैट को, तो रखी हुई थी तो वहाँ पे जाके तुम पिला देना, मतलब उसको दूध पिला देना था वही इंजेक्शन से। तो फिर मैं बोली कि अगर हम लोग को रखना ही है तो मैं सोची कि क्यों ना यहाँ लेते हैं। फिर ये डर था कि पापा डांटेंगे, इसलिए नहीं डांटेंगे क्योंकि वो मतलब एलर्जी करते हैं, क्योंकि कैट से मुंह माया हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी सोची ठीक है चलो मैं अपना इल्ज़ाम मतलब मैं अपने पे लगा लूँगी। और फिर मैं उसको लेते आई, क्योंकि हम लोग के घर में कुछ काम हो रहा था तो मज़दूर से मैं उसको लेते आई। और इसके बाद फिर गाइस मैं मतलब वो बहुत रो रहा था म्यू 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 करके, तो हम लोग कार्टून में उसको रखे। फिर मेरा एक सॉल है तो उसमें हम लोग उसको रखे थे, और फिर मतलब उसको मैं मतलब जो तक है उसको दूध पिलाना वो उसको मैं पिला देती थी इंजेक्शन से, लेकिन फिर भी वो रोते रहता था। तब फिर मैं, मेरी एक कैट है उसका नाम मतलब पुचकी है, और उसको तब क्योंकि उसका ये सब छोटा सा बच्चा है बिल्ली का ये वाला, चाबी यहाँ टांग के कहाँ रखा है? इस लोग की माँ है, इस लोग की माँ, तो वो बच्चा इतना छोटा ठीक है, इस लोग की माँ है, तो उस लोग के उसके पास हम लोग रखना चाहें, लेकिन वो उसको डरा देती थी क्योंकि जो उसका महक से वो अपने बच्चे को पहचान सकती, तो उसको पता चला ये बच्चा नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद किसी तरह हम लोग उसको खिलाएं जो भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको मतलब चैन आया, अदरवाइज इतना रोता था। फिर उसके बाद फिर मैं उसको धीरे धीरे जो इसकी माँ है उसके पास वो हम लोग उसको रखने लगे ताकि वो
अपनी माँ के पास रह पाया। फिर धीरे धीरे वो मतलब उसको वहाँ रखी, तब वो धीरे धीरे जा कर के ठीक हुआ। फिर उसके बॉडी में बहुत सारा मतलब हो गया था गंदगी, वो सब मैं साफ़ करी। और फिर इन लोग के साथ जो खेल रहा है बच्चा सब, तो इन लोग के साथ रहने लगा। तब वो अब जा कर के थोड़ा ठीक है। तो मुझे बस ये लगा कि जब हम लोग मतलब जो भी उन लोग के पास कैट है, अब मैं ये नहीं कहूँगी इतनी कैट, ये सब अगर मुझे कोई बोल देता तो गुस्सा चल जाता है कि इतना कैट है, ये है वो है। तो ये कैट लोग अपने भाग्य से, मेरा मानना है कि हर इंसान हो या जानवर वो अपने भाग्य से खाता है, तो उसको भगाना नहीं चाहिए। अगर मैं मान लीजिए मेरे पास 2 कैट है या मेरे पास 5 कैट है या 6 कैट है, तो मैं एक को अगर मान लीजिए अगर उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, वो रो रहा है, तो उसको मैं रख ही लूँगी तो क्या हो जाएगा। जैसे 10 लोग को खिला सकते तो एक और एक्स्ट्रा ही क्या जाता है। और कैट तो मैं उसको रखी तब उसको मतलब अच्छा फील हुआ, अदरवाइज़ ऐसे ठंडे में रह के वो उसको कुछ हो सकता था। और आश्चर्य की बात ये है कि एक दिन हम लोग कैट को नहीं लाए थे कि उसकी माँ उसको लेते जाएगी, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो माँ तो आई नहीं, लेकिन हम भी सपने में देखे कैट को और मम्मी भी देखी कैट को। तो बहुत अंदर से मतलब इतना बुरा, अगर उसका आवाज़ सुन कर के मतलब दिल एकदम बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि हम लोग कैट तो रखते हैं बहुत दिन से, तो अच्छा भी लगता है कैट के साथ मतलब रहना। जैसे हम लोग अकेले रहते हैं ऑल टाइम, तो कैट रहती है तो थोड़ा सा उसको खिलाना पिलाना, उसको उसका थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना, और फिर इसका बदमाशी कभी कभी इरिटेटिंग तो लगता है, बट हाँ टाइम भी पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अगर आप अपनी लाइफ में हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करना ही चाहिए। और अगर कोई भी हम लोग के पास होता है, जैसे कोई जानवर या फिर कोई भी चीज़, तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह होता है। और वो और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप उसको खिला रहे हैं। हर चीज़, हर एक जानवर हो या किसी इंसान हो, उसका खुद का किस्मत होता है। और ये हम लोग का मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आपके साथ रहता हो तो वो आपके कार्मिक पैटर्न की वजह से हो सकता है। तो कभी कभी किसी के रहने से अच्छा ही होता है। तो मुझे तो कैट मेरी अच्छी लगती है। हाँ बस कहीं अगर जाना वाना होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बहुत ये करना पड़ता है। और बस तो कभी कभी कुत्ता सबसे भी डर लगता है। इधर मेरी जो इसकी माँ है अभी कैट सबकी, ये वाली सबकी, तो उसको इधर तो क्या हो गया था गाइस, उसको एक बिल्ला या बिल्ली थी पता नहीं, वो उसको डरा दिया था, तो उसको मुंह में काट लिया था। तो उसकी इसकी माँ को भी मतलब वही इंजेक्शन से मैं उसको दूध पिला देती थी और थोड़ा सा चॉकलेट सब था तो वो खिला देती थी, क्योंकि अगर नहीं खिलाती तो उसका मुंह यहाँ फूल गया था तो दिक्कत हो जाता। तो आज मैं इसी लोग की वजह से आज छोटा सा व्लॉग बनाई हूँ और बहुत दिन से बना नहीं रही हूँ। तो अच्छा मैं आपको छोटी कैट से दिखाती हूँ, एक बार दिखाना सौरभ, यहाँ देना। देखिए गाइस, ये है वो कैट, ये वाली, ये छोटी कैट जिसकी मम्मी इसको छोड़ के चली गई थी। हाँ बाबू, छोड़ के चली गई थी मम्मी। तो ये थी स्टोरी, देख सकते। अब ये है कि इसको भी भाई बहन मिल गया और ये खेल सकता है, लड़ाई झगड़ा, और ये चलने भी सीख जाता है, तो ये अब अच्छा हो गया। तो ये और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ, दिखाओ दिखाओ, एक मिनट, इसको बुलाओ, फिर से बुलाओ, फिर से बुलाओ ना, नीचे रखो ना, एक बार फेस तुम्हारा नहीं दिखाएंगे। आजा आजा, कर कैसे है तुम इंसान हो, आजा आजा बाबू, आजा आजा। तो गाइस ये वाला जो कैट है ना, वो बैठ आता है एकदम, रुको रुको, क्या एकदम अच्छे से, ये पता है माथा पे चढ़ जाता है, सिर पे चढ़ जाता है, नूज देता है पकड़ के। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये सब मैं आपको छोटी कैट दिखा दी, अदरवाइज़ आप सोच सकते थे कि ये ऐसे झूठ बोल रही है, तो मैं दिखा दी आपको। तो अब इसको भी एक फैमिली मिल गया और हम लोग का कुछ गया नहीं, मतलब होता है बस हम लोग तो इसको रखते थोड़ा, तो मेहनत तो करना पड़ता ही है। इसको भी अपना फैमिली मिल गया, अब ये अकेला नहीं है ना बाबू। और इतना जोर जोर से रोता था ना, मतलब कि सोचिए ये किधर था, मतलब अगर इधर एक रूम के बाद अगर 6-7 रूम हो, उतना दूर में था, और वहाँ से ये रोता था तो आवाज़ यहाँ तक आता था।
तो सोच सकते हैं ये किस तरह से रोता होगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।